Good afternoon.
हम लोग पिछले क्लास में एग्जाम्पल नंबर 2 कर रहे थे, तो तुम लोग इसको कोई रीडिंग पढ़ो, ये क्या बोला है क्वेश्चन पढ़ो, कोई भी पढ़ो, मनोरंजन। हाँ, इसको पढ़ो। हम्म, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ से हम लोगों के पास M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, तो यहाँ से हम लोग इजीली सिग्मा सीबीसी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जब M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है मेरे पास, तो सिग्मा सीबीसी कितना होगा? M20 ग्रेड ऑफ द जो कंक्रीट है, तो 20 डिवाइडेड बाई उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो कितना होगा इसका? तुम लोग कैलकुलेट। तो इसका हम लोग 7 लेके चलेंगे, 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो इसका हिसाब से हम लोग सिग्मा सीवीसी का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा। पर हम लोगों को मॉड्यूलर रेशियो के भी बारे में इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो मॉड्यूलर रेशियो हम ही लोगों को कैलकुलेट करना है। तो मॉड्यूलर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है उसका कितना होता है? 280 डिवाइडेड बाई 3 इंटू सिग्मा सीवी, तो 280 डिवाइडेड बाई 3 इंटू सिग्मा सीवीसी मेरे पास कितना आया? 7 आया। तो इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। खुशबू, कैलकुलेट करो इसको। और बाकी सब सतीश, भीम, तुम लोग इसको कैलकुलेट करो, और जो भी हो कितना आ रहा है बताओ हमको। कितना आ रहा है? 30.33। ठीक है, तो मेरा मॉड्यूलर रेशियो हम लोगों को पता चल गया है। तो हम लोगों को एक चीज़ है, जो तुम लोग IS 456 2000 का पेज नंबर 82 खोलो। IS 456 2000 देखो, गूगल क्लासरूम में भी अपलोड किया हुआ है, तुम लोग उसको प्रिंट कर लेना, प्रिंट करके अपने पास रखना, क्योंकि एग्जाम सेंटर में तुम लोग को IS 456 2000 लेके जाना है। अलाउ है। तो तुम लोग IS 456 2000 पेज खोलो, पेज नंबर 82 खोलो। IS 456, बोलो। हाँ, तुम लोग प्रिंट करके इसको रखो, जैसे ऑफलाइन एग्जाम होगा ना तुम लोगों का मिड सेमेस्टर का, तो इसको लेते आना, इस IS कोड। तो पेज नंबर 82 में खोलने के बाद तुम लोग देखो, वहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, उसको खोलो, उसके बाद बता दो। अब टेबल मिला तुम लोगों को 82 पेज में? देखो टेबल में परमिसिबल स्ट्रेस इन न्यूटन पर mm स्क्वायर है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में दिया है टाइप ऑफ स्ट्रेस इन स्टील रेनफोर्समेंट। तो यहाँ से हम लोगों को सिग्मा एस टी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, साइड में कॉलम देख रहा है, एकदम लास्ट वाले कॉलम देख रहा है सबको? यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार का एक कॉलम बना हुआ है। पहले देखो टेबल नंबर 22 मिला, टेबल नंबर 22 मिला सबको? टेबल नंबर 22 पेज नंबर 82 में। तो टेबल नंबर 22 का
देखो लेफ्ट साइड में सीरियल नंबर दिया है, उसके बाद नेक्स्ट में कौन सा कॉलम है, टाइप ऑफ स्ट्रेस इन स्टील रेनफोर्समेंट, उसके बाद देखो नेक्स्ट में है परमिसिबल स्ट्रेस इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, उसमें 3 टाइप ऑफ स्टील दिया हुआ है, जैसे माइल्ड स्टील बार ग्रेड ऑफ 1 IS432 और मीडियम टेंसाइल स्टील द कन्फर्मिंग, इसको छोड़ो, इसका इतना जरूरत नहीं है। लास्ट वाला देखो हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार का कॉलम देख रहा है। तो जब मेरा सिग्मा एस टी का जो वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगा 230 न्यूटन पर एम स्क्वायर फॉर Fe415। Fe415 देखो जो स्टील है, हम लोगों का क्वेश्चन में क्या बोला, Fe415 रेनफोर्समेंट यूज करना है, तो Fe415 स्टील के केस में हम लोग सिग्मा एस टी का वैल्यू कितना लेंगे, 230 लेके चलेंगे। तो सिग्मा एस टी का वैल्यू मेरा कितना आएगा, सिग्मा एस टी इज इक्वल टू 230 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों को बैलेंस सेक्शन का हम लोग डिजाइन करेंगे। बैलेंस सेक्शन तुम लोगों को पता ही है, बैलेंस सेक्शन तो जिसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू कंप्रेशन एक्शन वाला जितना होगा, टेंसाइल वाले एक्शन में भी उतना ही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो बैलेंस सेक्शन हम लोगों को डिजाइन करना है, तो हम लोगों को के का वैल्यू नहीं पता है, लीवर आर्म का भी वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है, तो हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेंगे के का वैल्यू मेरा कितना आ रहा है, और लीवर आर्म मतलब D-N/3 का वैल्यू मेरा कितना आएगा, और लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर का वैल्यू कितना आएगा, ये सब हम लोगों को जरूरत पड़ेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होता है, m इंटू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू सिग्मा CVC इंटू एन ए इंटू बी इंटू D-NA/3, ये होता है ना, ड्यू टू कंप्रेशन वाले एक्शन के केस में इतना वैल्यू होता है। तो हम लोगों को नहीं पता है D-NA/3 का वैल्यू कितना होना चाहिए, और इसको हम लोगों को और एक फॉर्मूला मिला था जिसको हम बोले थे RC इंटू BD स्क्वायर, जिसमें R इज इक्वल टू कितना है, हाफ सिग्मा CVC इंटू KC इंटू J। तो हम लोगों को KC का वैल्यू नहीं पता है, J का भी वैल्यू नहीं पता है, इस दोनों टर्म को हम लोगों को कैलकुलेट करना है, इस दोनों टर्म को हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ये वाला और J का वैल्यू। तो हम लोग इसका कैलकुलेट करते हैं कितना वैल्यू आ रहा है, तब ना हम लोगों को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पता चलेगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, के का वैल्यू, के का हमने एक फॉर्मूला लिखवाए थे तुम लोगों को, उसको प्रूव भी करवाए थे, याद है कौन सा फॉर्मूला के का, देखो के का जो वैल्यू है मेरे पास, के क्या होता है, एन इज इक्वल टू के इंटू डी। तो के किसको बोलते हैं, हाँ बोलो, हाँ न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर। तो के का वैल्यू होता है m इंटू सिग्मा CVC डिवाइडेड बाई m सिग्मा CVC प्लस सिग्मा ST। ठीक है, यहाँ पे सारा का वैल्यू हम लोगों को पता है, m का वैल्यू हम लोगों को मिल गया था 13.33 इंटू सिग्मा CVC का वैल्यू भी मिला था इंटू 7 डिवाइडेड बाई 13.33 इंटू 7। ठीक है, 13.33 इंटू 7 प्लस सिग्मा ST 230। तो कितना आ रहा है देखो इसका वैल्यू, मेरा 2.289 आया था। कितना हो रहा है तुम लोगों का, कैलकुलेट किए, करो जल्दी।
कल तुम लोगों को असाइनमेंट दे देंगे और एक छोटा सा टेस्ट ले लेंगे, क्योंकि 18 तारीख से तुम लोगों का मिड सेम है। ये तो न्यूमेरिकल बेस आएगा और छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा, जो एजम्पशन वगैरह करवाए हैं ना, एजम्पशन का हिसाब से उसका क्वेश्चन आ जाएगा छोटा छोटा। जैसे तुम्हारा M5 के कौन सा ग्रेड का होता है और इसका मीनिंग क्या होता है, M5 को तुम लोग क्या समझते हो, M5 का मीनिंग क्या होता है, और उसका कौन सा क्वेश्चन होता है, क्या आएगा। हाँ, न्यूमेरिकल बेस भी आएगा, न्यूमेरिकल बेस वाला भी क्वेश्चन आएगा, और फिल इन द ब्लैंक्स वाला भी कुछ आ जाएगा, और शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। जैसे तुम लोगों का जो टर्म है ना उसी टर्म का आएगा। और फॉर्मेट चेंज हुआ तो एग्जाम सेल से देगा तो तब चेंज हो सकता है, नहीं तो जो पिछले में जो जैसे भी तुम लोगों का फॉर्मेट था उसी फॉर्मेट में है। हाँ, उतना से ही आएगा। WSM मेथड वाला जो भी है उसी से ही आएगा, जो भी नहीं, और किसी से नहीं आएगा, जो करवाए हैं क्लास में वही सबसे आएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा बाहर से। RCC में ही तो WSM आता है। हाँ, RCC मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर है। तो उस स्ट्रक्चर का डिजाइन हम लोग दो मेथड से करते हैं, WSM मेथड और लिमिटेड मेथड। तो तुम लोगों का अभी WSM मेथड चल रहा है, उसी से ही आएगा। हाँ, नोटिस आया ना ऑफलाइन वाला, बस टाइम टेबल नहीं आया, आ जाएगा। अरे इसको कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है बोलो हमको, कितना आ रहा है के का वैल्यू। किसी का नहीं आया के, इसको हम ही बता देते हैं। तो इसका जो वैल्यू मेरा आया था 0.289 आया था। तो हम लोगों को उसके बाद क्या करना है, लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर, हम लोग को लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर हम लोगों को नहीं पता है, तो उसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर का जो वैल्यू होता है, जिसको हम लोग JC से डिनोट करते हैं, क्या देखते हैं JC, तो JC का जो वैल्यू होता है 1 - K × C/3, मतलब K/3। ठीक है। तो ये याद है लीवर आर्म, देखो ये कहाँ से आया, जो हम लोगों को पता है, जो जेड होता है, जेड का जो वैल्यू होता है लीवर आर्म, जेड क्या होता है लीवर आर्म का जो वैल्यू होता है D - N/3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं D - N का वैल्यू K × D/3। यहाँ से हम लोगों ने D कॉमन ले लेंगे तो 1 - K/3, 1 - K/3, K/3। तो इसको ही हम लोग J से डिनोट करता है, जो 1 - K/3 को हम लोग J से डिनोट करते हैं। तो J का वैल्यू कितना आया मेरा 1 - K/3, इस फॉर्मूला से मेरा आया है। तो J का वैल्यू तुम लोग कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, हम लोगों को K का वैल्यू पता है, K का वैल्यू पता है ना, हम लोग कैलकुलेट किए हैं, तो J का वैल्यू आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करो, J = 1 - K कितना आया था 0.289, 0.289 डिवाइडेड बाई 3। तो देखो कितना आ रहा है J, 0.904 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.904, ठीक है, 0.904। तो हम लोग ये आराम से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मेरा कितना आया था
मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो वैल्यू कंप्रेशन वाले एक्शन के केस में हाफ इंटू सिग्मा सी वी सी इंटू एन ए इंटू बी इंटू डी माइनस एन बाई थ्री, डी माइनस एन बाई थ्री इतना वैल्यू आया था। हम लोग को सारा का सारा वैल्यू पता है, तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जो एन का वैल्यू देख रहा है, एन का वैल्यू जहाँ पे है एन, एन ए किंग एन ही लेके चलो, जो जहाँ पे एन का वैल्यू देख रहा है, एन के जगह में एन को हम लोग लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू के इंटू डी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू सिग्मा सी वी सी इंटू एन इज इक्वल टू के इंटू डी इंटू बी इंटू डी माइनस एन इज इक्वल टू के इंटू डी, के इंटू डी डिवाइडेड बाई थ्री। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, तुम लोग लिखो ठीक से। बस एन का जगह में के इंटू डी पुट कर दो, के इंटू डी डिवाइडेड बाई थ्री। ठीक है, तो वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू हाफ इंटू सिग्मा सी वी सी इंटू के इंटू जे इंटू बी डी स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखो एक बार, ये क्या होता है 1 - k/3 होता है। यहाँ से जो डी है, डी को हम लोग बाहर कॉमन ले लेंगे, तो इसका वैल्यू ए आ रहा है हाफ इंटू सिग्मा सी वी सी के इंटू जे इंटू बी डी स्क्वायर। ए आ रहा है, देखो इसको ठीक से, ये आ रहा है कि नहीं यहाँ से। देखो यहाँ से ए आ रहा है कि नहीं। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है हाफ इंटू सिग्मा सी बी सी इंटू के इंटू डी इंटू बी इंटू डी माइनस के इंटू डी बाई थ्री, यहाँ पे जो डी का टर्म है इसको बाहर ले लेंगे तो बी इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा। और 1 - k/3 का वैल्यू हम लोगों को पता है जे होता है, जे सी। ये आ रहा है, देखो इसको अगर टेस्ट करो, तुम लोग अपना कॉपी में लिख के टेस्ट करो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आया कि नहीं आया? आया, किसी का भी नहीं आया? समझ में आया इतना तक? किसी को इतना तक समझ में आ गया? कोई कुछ बोलो। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये जो टर्म देख रहा है हाफ इंटू सिग्मा सी बी सी के इंटू जे, इस टर्म को हम लोग लिखेंगे आर सी इंटू, और बी क्या बाहर क्या है, बी इंटू डी स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर इंटू सी इंटू बी डी स्क्वायर। तो आर का जो वैल्यू है, ठीक है, जो आर का जो वैल्यू है, आर का जो वैल्यू हम लोगों को कितना आया था, हम लोग जो प्रूफ किए थे आर का वैल्यू आया था हाफ इंटू, हम लोग कितना लिए, हाफ इंटू सिग्मा सी बी सी इंटू के इंटू जे। ठीक है, यहाँ पे आर का वैल्यू इतना है, ये वाला टर्म है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला आर है मेरा, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो टर्म है मेरा आर है, और बाकी क्या है बी इंटू डी स्क्वायर है।
तो आर का जो वैल्यू मेरा है हाफ इंटू सिग्मा सीवीसी इंटू के इंटू जे। तो आर का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। आर का वैल्यू तो आराम से हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आर का वैल्यू मेरा कितना आएगा, आर का जो वैल्यू आएगा इज इक्वल टू हाफ इंटू सिग्मा सीवीसी इंटू के हम लोगों को पता है 0.289 इंटू जे कितना है 0.904। ठीक है, तो यहाँ से मेरा आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.914। तुम लोग इसको कैलकुलेट करो, इतना वैल्यू आ रहा है कि नहीं, आर का वैल्यू इतना आ रहा है। आ रहा है। तो हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोगों को आर मिल गया है, आर का वैल्यू हम लोग आराम से कैलकुलेट कर लिए हैं। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तुम लोग कैलकुलेट करो। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द कंप्रेसिव वाले एक्शन के केस में आर इंटू बी डी स्क्वायर। तो हम लोगों को आर पता है, आर का वैल्यू मेरा कितना आया है 0.914 इंटू हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला, बी का वैल्यू इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 2। क्या बोला क्वेश्चन में, जे कीप द विड्थ ऑफ बीम। देखो क्वेश्चन देखो पहले, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, कीप द width of the beam equal to the half the effective depth। मतलब b इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 2 है। तो b का वैल्यू जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं b इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 2। इसको हम लोग लिखेंगे b इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा कितना आएगा 0.914 इंटू डी क्यूब डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इतना आएगा। तो इसका वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, इस टर्म को कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 0.914 इंटू 1/2। इस टर्म को कैलकुलेट करने पे कितना आएगा, तो भाई इस टर्म को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा मेरा 0.457 इंटू डी क्यूब। इतना वैल्यू आ जाएगा, न्यूटन एमएम में आएगा। ठीक, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस न्यूटन एमएम इसका यूनिट होता है। तो इतना आ रहा है वैल्यू, तुम लोग इसको एक बार कैलकुलेट करो। 0.457 इंटू डी क्यूब आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। तो हम लोगों को क्वेश्चन में बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू दिया हुआ है। तो बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू है मेरा कितना दिया हुआ है, बेंडिंग मोमेंट उसका जो वैल्यू है 20 किलो न्यूटन मीटर, ये मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको हम लोगों ने न्यूटन मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये मेरा न्यूटन मीटर में है। तो इसको हम लोग न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 20 इंटू 10⁶ 10⁶ न्यूटन एमएम हो जाएगा, न्यूटन एमएम हो जाएगा। किलो न्यूटन मीटर में है तो न्यूटन मिलीमीटर में 10⁶ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरा बेंडिंग मोमेंट, ये जो बेंडिंग मोमेंट है मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के, ये मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आया था 0.457 डी क्यूब। इस दोनों को हम लोग इक्वल कर देंगे तो मेरा डी का वैल्यू मिल जाएगा। जो मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जितना आया ए इज इक्वल टू मेरा जो क्वेश्चन में जो बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है, इस दोनों को इक्वल करेंगे तो हम लोगों को डी मिल जाएगा। तो मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आया था 0.457 इंटू डी क्यूब इज इक्वल टू मेरा बेंडिंग मोमेंट का वो इक्वल है 20 इंटू 10⁶। ठीक है, तो यह से हम लोगों ने डी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तुम लोगों का डी कितना आ रहा है कैलकुलेट करके बताओ, डी का वैल्यू इतना आ रहा है कि नहीं, एक बार कैलकुलेट करो डी का वैल्यू।
का वैल्यू मेरा आएगा 352.4 mm। इतना आ रहा है सबका डी का वैल्यू। देखो अगर आएगा तो बताना। हम लोगों का क्वेश्चन में क्या बोला है, हम लोगों के पास बीम का डायमेंशन नहीं पता है, उसका कितना है विथ, कितना उसका इफेक्टिव डेप्थ है ये नहीं पता है, हम लोग को ही कैलकुलेट करना है। बीम का कितना विथ है, बीम का कितना डेप्थ है, और उसका कितना एरिया ऑफ द स्टील का जरूरत है उसके अंदर, ये हम लोगों को कैलकुलेट करके बीम का डिजाइन करना है। क्योंकि बीम का जो क्वेश्चन में बी का वैल्यू नहीं बताया है, डी का वैल्यू नहीं बताया है, और मोमेंट और रेजिस्टेंस कितना आ रहा है वो भी नहीं बताया है, तो उसका हिसाब से हम लोग बी एंड डी एंड एरिया ऑफ द स्टील तीनों हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखो डी का वैल्यू, इफेक्टिव डेप्थ का वैल्यू कितना हो रहा है मेरा 352.4 mm। तो यहाँ से हम लोगों ने बी कैलकुलेट कर सकते। तो बी का वैल्यू क्या बोला है क्वेश्चन में, जो बी होगा वो मेरा dy/2 मतलब डी का हाफ होगा, क्वेश्चन में बता दिया है। जो बी होगा विथ इफेक्टिव डेप्थ का हाफ होगा। तो हम लोग बी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, डी पता है, डी का वैल्यू 352.4 आया डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हम लोग बी का वैल्यू कितना आ रहा है, 352.4 इज डिवाइडेड बाई हाफ। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो मेरा बी का वैल्यू आ जाएगा, कितना आएगा बताओ। हाँ 176.2 176.2 mm। तो हम लोग एरिया ऑफ द स्टील कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया ऑफ द स्टील के केस में जेहेतु हम लोगों का बैलेंस सेक्शन है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू तुम्हारा ए भी है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू कंप्रेशन एक्शन, वो भी जितना होगा वैल्यू, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू टेंसाइल वाला एक्शन में उतना ही वैल्यू होगा। तो हम लोग एरिया ऑफ द स्टील कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, ए एस टी इज इक्वल टू एम मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सिग्मा एस टी इंटू जे इंटू डी। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, समझ में आया कुछ? समझ में आया कहाँ से आया? तो इसको समझाते हैं। देखो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर टेंसाइल वाला एक्शन में मेरा वैल्यू कितना आया था, याद करो। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करवाए थे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द टेंसाइल वाले एक्शन में कितना आया था, कितना वैल्यू आया था? उसका जो वैल्यू आया था मेरा सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस n/3 इतना आया था मेरा। तो यहाँ पे जो n का वैल्यू जो है, n का वैल्यू हम लोग k इंटू डी कर देंगे। कितना करेंगे, सिग्मा इंटू एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस n का वैल्यू k इंटू डी डिवाइडेड बाई 3। तो d बाहर आ जाएगा, तो कितना आएगा मेरा, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी इंटू 1 माइनस k/3। ठीक है।
तो 1 माइनस के बाई 3। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी। 1 माइनस के बाई 3 को हम लोग क्या क्या डिनोट करता है? 1 माइनस के बाई 3 थोड़ा देर पहले बताए क्या डिनोट? हाँ जी, ठीक है। तो मेरा मूवमेंट कितना आया है? मूवमेंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी इंटू जे। तो यहाँ से हम लोग ए एस टी कैलकुलेट करेंगे तो मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा? एम डिवाइडेड बाई सिग्मा एस टी इंटू जे इंटू डी। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखवा है, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एरिया ऑफ द स्टील कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिग्मा एस टी इंटू जे इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ द स्टील। हम लोगों को बी मिल गया है, डी का भी वैल्यू मिल गया, बस एरिया ऑफ द स्टील बाकी है। तो एरिया ऑफ द स्टील मेरा कितना आ जाएगा? ए एस टी एम का वैल्यू मेरा कितना आया? एम इज इक्वल टू एम का वैल्यू देखो, जो बेंडिंग मोमेंट है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम लोग लेंगे। जो मेरा क्वेश्चन में बेंडिंग मोमेंट को वैल्यू कितना दिया है? 20 किलो न्यूटन मीटर। तो इसको हम लोग न्यूटन एम में लेंगे। 20 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई सिग्मा एस टी का वैल्यू हम लोगों को मिला था कोड से, IS कोड से 230 इंटू जे का वैल्यू मेरा आया था कैलकुलेट करने के बाद 0.904 इंटू, और डी का वैल्यू मेरा कितना आया था? इफेक्टिव डेप्थ का जो वैल्यू आया 352.4, 352.4। तो इसका वैल्यू देखो कितना आ रहा है मेरा, सिग्मा एस टी का वैल्यू कैलकुलेट करो इतना आ रहा है कि नहीं। 200 आएगा तो 273 मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा। कितना आ रहा है एक बार कैलकुलेट करो तुम लोग। करंट नहीं है, कल रात से तुम लोगों को हॉस्टल में करंट डीजी दे रहा है अभी? अच्छा, तो डीजी दे तुम लोग। तो देखो इसका कितना आ रहा है। सबका कैलकुलेट ये आया 273 न्यूटन पर एम का। ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट है? आ गया ना? चलो नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। चलो, ये भी बैलेंस सेक्शन है हम लोगों के पास, तो तुम लोग इसको थोड़ा सा देख लो, क्वेश्चन में क्या बोला है उसका समझाते हैं। तुमने एक बार क्वेश्चन रीड कर लो।
तो क्वेश्चन थोड़ा एक बार देखो तुम लोग, उसके बाद समझा रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम। क्या बोला है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड रेनफोर्स्ड बीम इज 200 mm वाइड एंड 300 mm डेप्थ टू द सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट। मतलब सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट तक का जो इसका डेप्थ है 300 mm। मतलब इफेक्टिव डेप्थ का वैल्यू हम लोगों को दिया है, इफेक्टिव डेप्थ डी का जो वैल्यू है मेरा 300 mm to the center of reinforcement which is consist of 3 bar and 16 mm dia। तो बॉटम वाले जो रेनफोर्समेंट दिया हुआ है वो मेरा 3 बार है, देखो 1 2 3 बार है, और जिसका डाया है 16 mm डाया। और डिटरमाइन द फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस का कितना डेप्थ है हम लोगों को कैलकुलेट करना है। न्यूट्रल एक्सिस का जो डेप्थ है एन का वैल्यू मेरा कितना है वो कैलकुलेट करना है हम लोगों को। और क्या बोला है, and the maximum stress in concrete when the steel is stressed to the 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो मैक्सिमम स्ट्रेस मेरा कंक्रीट का वैल्यू, कंक्रीट में मेरा मैक्सिमम स्ट्रेस कितना लग रहा है, मतलब सिग्मा सीवीसी मेरा कितना हो रहा है, इसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है। कौन सा है, सिग्मा सीवीसी। ठीक है, ये मेरा कितना हो रहा है ये कैलकुलेट करना है। तो हम लोगों को इस दोनों कैलकुलेट करके निकालना है। सिग्मा सीवीसी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे बोला है द मैक्सिमम स्ट्रेस इन कंक्रीट व्हेन द स्टील इज स्ट्रेस इन 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जब मेरा स्टील जब स्ट्रेस होगा मतलब सिग्मा एस टी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। सिग्मा एस टी का जो वैल्यू है मेरा 120 है, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर में है। तो सिग्मा एस टी का वैल्यू मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन में। सिग्मा एस टी का रेस्पेक्ट में मेरा सिग्मा सीवीसी का वैल्यू मेरा कितना हो रहा है और एन का वैल्यू मेरा कितना हो रहा है। देखो एन का वैल्यू हम लोग इस रिलेशन से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, बी इंटू एन बाई टू इज इक्वल टू एम इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एन। इस वैल्यू से हम लोग आराम से एन का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, हम लोगों को पास बी का वैल्यू पता है और हम लोगों को एम देखो मॉड्यूलर रेशियो भी दिया हुआ है। एम का जो वैल्यू है मेरा 19 है
और AST का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 बार्स ऑफ 16 mm डाया। तो 3 बार 16 mm डाया का एरिया ऑफ द स्टील मेरा कितना होता है, 3 इंटू पाई बाई 4 इंटू इसका डाया स्क्वायर 16 है स्क्वायर, तो एरिया ऑफ द स्टील हम लोगों को कैलकुलेट हो जाएगा। और डी का वैल्यू तो पता ही है हम लोगों को, डी मेरा 300 mm है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक जो देखो यहाँ पे जो सिग्मा CVC का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग एक ए फॉर्मूला हम लोगों को मिला था सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल करके, एम इंटू सिग्मा CVC डिवाइडेड बाई सिग्मा ST इज इक्वल टू एन बाई डी माइनस एन। एक फॉर्मूला मिला था ए वाला फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला से हम लोगों को सिग्मा ST का वैल्यू पता है, क्वेश्चन में दिया है 120 न्यूटन पर mm²। और एम का भी वैल्यू पता है, सिग्मा CVC हम लोगों को कैलकुलेट करना है, एन का वैल्यू हम लोगों को इस फॉर्मूला से मिल जाएगा, और डी का वैल्यू पता है तो हम लोग आराम से सिग्मा CVC का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये वाला? ठीक है, चलो तब स्टार्ट करते हैं इसको। तो मेरे पास बी कितना है, बी मेरा है 200 mm, और डी मेरा, ये मेरा बी है, ये वाले जो पोर्शन है मेरा बी है, देखो पिक्चर में ही देखो 200 mm दिया हुआ है बी का वैल्यू। और डी मेरा कितना है, इफेक्टिव डेप्थ का जो वैल्यू है मेरा 300 mm है। और बॉटम वाले पोर्शन में कितना रेनफोर्समेंट दिया है, 3 बार्स ऑफ 16 mm डाया, 3 बार्स 16 mm डाया का रेनफोर्समेंट दिया हुआ है। तो यहाँ से जो एरिया ऑफ द स्टील हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 बार 16 mm डाया का जो एरिया ऑफ द स्टील देखो कितना होगा, 3 इंटू पाई बाई 4 इंटू 16 स्क्वायर। देखो इसको कैलकुलेट करो, इतना आ रहा है कि नहीं, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। क्या बोल रहे हो, नहीं आ रहा ये वाला, आ रहा है ना? ठीक है, तो एरिया ऑफ द स्टील हम लोगों को पता चल गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में बोला न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ के केस में हम लोगों को फॉर्मूला पता है, जो फॉर्मूला हम लोग किए थे, बी इंटू एन बाई टू इज इक्वल टू एम इंटू AST इंटू डी माइनस एन, ये फॉर्मूला मिला था। तो हम लोगों को बी का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू मेरा कितना है 200 mm है, इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मेरा एम का भी वैल्यू पता है 19 है, और AST हम लोगों को कितना मिला था 603.2 mm², और इंटू डी माइनस एन। तो इस फॉर्मूला से एन का वैल्यू देखो कितना आ रहा है, एक बार कैलकुलेट करो तुम लोग, एन का वैल्यू में, एन का वैल्यू कितना आता है, मेरा इतना आया 136.8 आया था। तो इसका कितना है, बी इंटू एन बाई टू, इंटू डी माइनस एन, जिसमें बी है मेरा 200 इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90 इंटू AST 603.2 इंटू डी माइनस एन 300 माइनस एन। ठीक है,
300 माइनस एन, इसको कैलकुलेट करो, एन का वैल्यू मेरा कितना आ रहा है। कैलकुलेट करने के बाद देखो इतना वैल्यू आ रहा है कि नहीं, 136.8 है ना। एक बार कैलकुलेट कर लो तुम लोग। तो एन का वैल्यू इतना आ जाएगा, तुम लोग कैलकुलेट करना, एन का वैल्यू इतना आ जाएगा 136.8 एम। तो हम लोग के क्वेश्चन में क्या है, स्ट्रेस ऑफ द स्टील का वैल्यू दिया हुआ है, सिग्मा एस टी का वैल्यू है मेरा क्वेश्चन में दिया है 120 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर है। तो हम लोगों को सिग्मा सीबीसी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सिग्मा एस टी के साथ सिग्मा सीबीसी का जो रिलेशन है, फॉर्मूला था उसका कितना था, एम इंटू सिग्मा सीबीसी डिवाइडेड बाई सिग्मा एस टी इज इक्वल टू एन बाई डी माइनस एन था जो वैल्यू था। तो हम लोगों को एम का वैल्यू पता है, एम कितना है वो मुझे पता है। तो कितना वैल्यू है, एम का वैल्यू है मेरा 19 है, क्वेश्चन में दिया है एम का वैल्यू 19 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू 19 इंटू सिग्मा सीबीसी का वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है, सिग्मा सीबीसी का वैल्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा एस टी। सिग्मा एस टी तो हम लोग को पता ही है 120 है, 120 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में है। इजिकल टू एन का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए थे 136.8 डिवाइडेड बाय डी मेरा कितना था, क्वेश्चन में था 300 था, डी का जो वैल्यू था 300 माइनस एन, एन मेरा आया था कितना 136.8। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करो, सिग्मा सीबीसी का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है, सिग्मा सीबीसी का वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। कितना आ रहा है सिग्मा सीबीसी, 5.28 न्यूटन पर एम स्क्वायर में आएगा। तो हम लोगों को ए भी क्वेश्चन में पूछा था, एन का वैल्यू हम लोगों को मिल गया, सिग्मा सीबीसी का भी वैल्यू हम लोगों को मिल गया। ठीक है, तो सॉल्व हो गया, समझ में आए वाला न्यूमेरिकल। किसी को कोई डाउट है बताओ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बोलो, हो गया ना। ठीक है, तो आज इतना तक रहते हैं, तुम लोग इसको प्रैक्टिस करो, कल हमने तुम लोगों को ही देंगे टास्क क्लास में, इसको एक बार प्रैक्टिस करके अच्छा से प्रिपेयर कर लो, मेथड आज रात को बैठ के
तो कल तुम लोग को क्लास में नंबर के। हाँ बोलो। क्वेश्चन भेजेंगे क्या तुम लोगों को, देंगे हमने कल क्लास में क्वेश्चन। ये वाला, हाँ ये वाला हमने भेज देंगे तुम लोगों को, क्लास में करना है ऐसा, हमने क्वेश्चन देंगे कल क्लास में, सॉल्व करके हमको उसका आंसर बताना है कितना हो रहा है। तो इसको प्रैक्टिस एक बार घर में देख लो, ऐसे भी तुम लोगों का सामने मिट से मारा है। ठीक है चलो तो क्लोज करते हैं। ठीक है। वेलकम।